हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 कर रहे थे जो कि स्ट्रिक्टली न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नेम क्या है हमारा? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। देखिए इसकी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी हमने। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट। जो एक्सरसाइज 2.5 है ये एक पैटर्न पर फॉलो कर रही है या फिर एक कंसेप्ट पर लाई करती है जो कि है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मतलब आप डिवाइड करना सीखेंगे डेसिमल नंबर्स को। तो एक कंसेप्ट बताऊंगा, बहुत इजी है, उस कंसेप्ट को फॉलो करिए, आपको बहुत ही इजीली सारी एक्सरसाइज आराम से बन जाएगी। कुछ 2-5 क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने रहेंगे स्टार्टिंग के। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर किया था, ऐसे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर भी सीखेंगे। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं जो कि 0.4 को हमें डिवाइड करना है 2 से। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 0.4 को डिवाइड करना है हमें 2 से। अब इसको करने का भी एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेसिमल वाली प्लेस है या फिर डेसिमल वाला जो नंबर है उसका आपको डेसिमल भूल जाना है। बेसिकली आपको सोचना है कि ये डेसिमल वाला नंबर है ही नहीं, तो क्या बन जाएगा ये नंबर हमारा? अगर हम डेसिमल को हटा देंगे तो ये 4 बन जाएगा। क्लियर? और ये ऑलरेडी 2 है तो 4 को 2 से हम डिवाइड कर लेंगे कहीं साइड में। तो मैं यहाँ करके बताता हूँ आपके लिए। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा हमारा होता है 4। 4 में से 4 गया 0, तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है? 2 आता है। तो ये जो 2 है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये बेसिकली हमारा सॉल्यूशन नहीं, ये डायरेक्ट आंसर ही निकल रहा है क्योंकि इतना छोटा ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। अब देखिए जब मैंने पॉइंट को भूल करके डिवाइड किया तो 2 आ गया मेरा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, पॉइंट की बात आती है। अब हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे? तो ध्यान से देखिए, जब अपन क्वेश्चन में जाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट ये है, पॉइंट वाला नंबर है उसमें पॉइंट ये है। अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो आंसर में भी आपको कुछ इस तरीके से पॉइंट को लगाना है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर रहे। तो उस हिसाब से आपको कहां पर लगाना रहेगा? पॉइंट 2 के पहले लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं। तो देखिए अगर इसको ध्यान से समझे आप तो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक नंबर है और पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक नंबर है, तो 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन आपको देखने रहेंगे, उसके बाद आपको अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। तो ध्यान से देखते चलिए, 1-2 और देखो, कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। सेकेंड पार्ट करते हैं। 0.35 को डिवाइड करना है हमें 5 से। 0.35 को डिवाइड करना है हमें 5 से। तो ध्यान से देखो, अब सबसे पहले जो मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया वही फॉलो करना है। पॉइंट को भूल करके और नंबर को डिवाइड कर देना है। जैसे इसमें पॉइंट है 0.35, अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं तो ये नंबर बन जाता है मेरा 35। तो मैं 35 को डिवाइड करूंगा किससे? इस वाले नंबर से जो कि है 5। क्लियर? हम जानते हैं 5 7 जा क्या होता है हमारा? 35 होता है। तो ये जब मैंने माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, आंसर हमारा निकल के आ रहा है 7। आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है? 7। तो ये वाला जो आंसर है ये मैं लिख देता हूं, ये आंसर मैं 7 लिख देता हूं। अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, पॉइंट की बात आती है ना। अभी हमने डिवाइड तो कर दिया, पॉइंट प्लॉट करना है कहां पर पॉइंट आएगा। तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो पॉइंट वाला नंबर हमारा ये है। क्लियर? 0.35। अब इसमें आपको देखना है पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, एक है 3 और एक है 5। मींस पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है इसको भी पॉइंट कुछ इस तरीके से प्लॉट करने कि उस पॉइंट के बाद 2 नंबर आए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूं तो सिर्फ एक नंबर आएगा जो कि है 7। अब मुझे करना क्या रहेगा कि एक 0 यहाँ पे लगाना रहेगा। आई हैव टू प्लॉट 1 0 ओवर हियर और फिर इसके बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए अब पॉइंट के बाद 2 नंबर आ चुके हैं, 0 और 7। क्लियर? मतलब आपको बस सबसे बड़ी दिक्कत है पॉइंट को लगाने की, है ना। डिवाइड तो आपको बिना पॉइंट के कर देना है, उसके बाद पॉइंट जो लगाने का तरीका है वो मैंने आपको 2 बार बता चुका है। मीन्स बस देख लो पॉइंट के बाद कितने नंबर है उतने लगाते चलो। आते हैं बच्चों थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपके लिए। जो थर्ड वाला पार्ट है 2.48 को डिवाइड करना है 4 से। 2.48 को डिवाइड करना है 4 से। हम लिख लेते हैं
2.48 डिवाइडेड बाय 4। सिमिलर जो अभी हमने किया है फर्स्ट सेकंड पार्ट में उसी तरीके से करना है। पॉइंट को भूल जाओ तो 248 बन जाएगा ये नंबर। इसको मैं साइड में डिवाइड करके बता देता हूँ। 248 को मुझे डिवाइड करना है 4 से, तो 4 6 जा होता है हमारा 24। 24 में से 24 गया, कुछ नहीं बचा, 0 रिमाइंडर। और फिर ये 8 मैंने नीचे लिया तो 4 2 जा हमारा होता है 8। क्लियर। 8 में से 8 गया तो बचा 0। आंसर आ गया मेरा क्या, 62। दिस इज आवर आंसर बाय डिवाइडिंग दैट नंबर। अब मैं लिखता हूं आंसर, उसके बाद लिख देते हैं हम 62। अब आती है बात पॉइंट की, तो पॉइंट वाला नंबर हमारा ये है क्वेश्चन में। अब इस पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, एक 4 है और एक 8 है। तो आंसर में भी हमें कुछ इस तरीके से पॉइंट प्लॉट करना है कि उस पॉइंट के बाद 2 नंबर आए। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा देता हूँ 6 के पहले, तो देखिए 2 नंबर आ रहे हैं क्या, 6 के पहले अगर मैंने कर दिया तो एक 6 और एक 2, हाँ आ रहे हैं मेरे 2 पॉइंट्स मींस 2 नंबर्स। तो इसका मतलब मेरा जो पॉइंट है वो 6 के पहले आएगा, और इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो मैं 0 लिख सकता हूँ। क्लियर। तो इस तरीके से हमें हर क्वेश्चन करते जाना है। अब देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, 65.4 को डिवाइड करना है हमें 6 से। ठीक है, 65.4 को 6 से डिवाइड करके देखना है। तो अगेन हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को भूल करके डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं पॉइंट को हटा देता हूँ ये बन जाएगा 654। 65.4 का अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो ये नंबर बन जाएगा, और इसको मुझे 6 से डिवाइड करना है। जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 बन जा हमारा होता है 6, तो ये आ जाएगा हमारा, कुछ बचेगा नहीं, 6 में से 6 जाएगा। अब हम 5 को नीचे उतार देंगे और 4 को भी हमें नीचे उतारना पड़ेगा। तो हम सब जानते हैं जब 2 नंबर एक साथ नीचे उतारते हैं तो एक 0 ऊपर लग जाता है हमारा। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 6 9 जा होता है हमारा क्या, 54। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 54। क्लियर। 54 में से 54 गया, कुछ नहीं बचा। हमारा आंसर जो आया इसको डिवाइड करने पर वो आया 109। इस 109 को मैं आंसर डाल के लिखता हूँ 109। अब हमें देखना है पॉइंट कहाँ प्लॉट करेंगे। तो क्वेश्चन में जब पॉइंट वाली वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर है। इसके बाद पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है जो कि 4 है। अगर हम क्वेश्चन में पॉइंट की वैल्यू देखें तो सिर्फ पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 9 के पहले अगर पॉइंट लगा देता हूँ तो देखिए एक बस नंबर बचेगा हमारा। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा क्या, 9 के पहले या 0 के बाद, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो 10.9 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा हो चुका है। अब हम कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 651.2 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, वही सेम प्रोसेस, पॉइंट भूल करके डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 6512। क्लियर। और डिवाइड करना है हमें 4 से, तो 4 1 जा हमारा होता है 4। 6 में से 4 गया, 2 बचा, 5 नीचे आया, 4 5 जा 24, 6 जा 24 लिख देते हैं। 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 1 हम नीचे उतार लेंगे। तो 4 2 जा 8, क्योंकि 4 3 जा तो 12 होता है, तो बड़ा नंबर हो जाएगा। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। फिर 2 नीचे उतारेंगे, 2 को नीचे उतारा 32 बन गया। तो 4 8 जा होता है हमारा 32। क्लियर। अब जो हमारा फाइनल आंसर जो निकल के आता है वो आ रहा है 1628। क्लियर। तो ये मैं लिख देता हूँ आंसर लाइन में, आंसर लिखते हैं 1628। बात आती है पॉइंट की। तो अगर क्वेश्चन में पॉइंट वाली वैल्यू देखें तो ये है, और इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है। इसका मतलब आंसर में भी जो हमारा आंसर आया इसमें भी पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए। तो मैं 2 के बाद लगा दूंगा पॉइंट, या फिर 8 के पहले लगा दूंगा पॉइंट। तो ये देखो पॉइंट के बाद एक ही नंबर आ रहा है जो कि 8 है। क्लियर। तो क्वेश्चन में देख करके हमें डिसाइड करना रहता है कि पॉइंट कहाँ लगेगा। तो 162.8 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर फिफ्थ वाले पार्ट का। अब हम करते हैं सिक्स्थ वाला पार्ट। तो हम जब सिक्स्थ वाला पार्ट देखते हैं तो 14.49 को हमें डिवाइड करना है 7 से। तो अगेन पहले कर ही लेते हैं हम डिवाइड। तो 1449 बन जाएगा अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ, और इसको मुझे डिवाइड करना है 7 से। तो 7 2 जा होता है बच्चों 14, तो मैं लिख देता हूँ 14, और दोनों कट गए।
अब 4 को भी नीचे उतारना पड़ेगा और 9 को भी नीचे उतारना पड़ेगा, तो दो वैल्यू साथ में उतरे इसलिए 0 लग जाएगा। और 7 7 जा होता है हमारा क्या 49, तो हम लिख देते हैं 49 में से 49 गया 0 बचा। आंसर जो निकल के आ रहा है इनको डिवाइड करने पर 207 लिख देते हैं आंसर 207। क्लियर। बात आती है पॉइंट की। क्वेश्चन में देखेंगे पॉइंट वाली वैल्यू के बाद 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे भी पॉइंट वाली वैल्यू के बाद 2 नंबर आने चाहिए, तो मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूं अगर, तो 0 और 7 दो नंबर बन जाएंगे पॉइंट के बाद। क्लियर। तो 2.07 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। 2.07 इज आवर आंसर फॉर दैट पार्ट। अब हम आगे आ जाते हैं 7th पार्ट पे। 7th पार्ट देखें तो अगेन सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो। 3.96 में से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 396 बन जाएगा ये, अगर पॉइंट हटा देता हूं। और 4 से मुझे डिवाइड करना है। अब 4 9 जा होता है हमारा 36, 39 में से 36 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 6 नीचे उतारेंगे और 4 9 जा हमारा होता है 36। क्लियर। तो कुछ नहीं बचा। आंसर जो निकल के आता है वो आता है मेरा 99, तो आंसर में लिख देते हैं हम 99। अब आती है पॉइंट की बात। तो पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है क्वेश्चन में, अगर देखें तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होना चाहिए, तो मैं ये पहले वाले 9 के बाद पॉइंट के लगा दूंगा, तो देखिए 2 नंबर बन रहे हैं पॉइंट के बाद। क्लियर। अब इस पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा सकता हूँ 0, तो 0.99 हमारा आंसर हो जाएगा 7th वाले पार्ट का। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं 8th वाले पार्ट पर। अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो 8th पार्ट ये हमारा 0.80 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं विदाउट पॉइंट लेकर के। अब इसको हमें 80 मान के चलना है, तो हम देखिए क्या करेंगे 80 को डिवाइड कर दो 5 से। क्लियर। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 बन जा 5, 8 में से 5 गया तो 3 आता है हमारा, और 0 एज इट इज, तो 5 6 जा हमारा होता है 30। क्लियर। तो इस हिसाब से मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा 16 आंसर आ रहा है इसको डिवाइड करने पर। तो ये मैं 16 लिख देता हूँ आंसर में। आंसर में मैंने लिख दिया 16। बात आती है पॉइंट की कि अब हम पॉइंट कहाँ पर प्लॉट करें। तो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो पॉइंट के बाद देखिए 0.80 ये हमारी पॉइंट वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए आंसर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट मुझे 1 के पहले लगाना पड़ेगा, और इसके पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर और क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 नंबर। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, डिवाइड करना सीखना है। और भी 1-2 अलग अलग तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, उसमें हम सीखेंगे और किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं पॉइंट वाली वैल्यू को। क्लियर। तो बस पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियो की लिंक डली हुई है डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर क्लिक करेंगे सारा चैप्टर एक साथ आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।